स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज गुरा। आज हम डिस्कस करेंगे 12th कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी, जो आपका सब्जेक्ट है मेन। उसके अंदर जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा रेशियो, जिसे हिंदी में बोला जाता है अनुपात। बेसिकली हर कंपनी अपनी बैलेंस शीट का रेशियो निकालती है। कुछ रेशियो ये शो करते हैं कि उस कंपनी में कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, उसकी डेब्ट पेइंग कैपेसिटी, मतलब एक कंपनी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो हमें रेशियो से भी पता लग जाता है। हम बैलेंस शीट देखते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि क्या क्या फिगर है, उससे पता लग जाता है। लेकिन रेशियो हमें क्या बताता है कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितनी कम स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है और कितनी कम वीक है। वो हमें सारा कुछ रेशियो की एनालिसिस से होता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। एनालिसिस का यहाँ पे मीन क्या है? विश्लेषण, मतलब चेक करना कि कौन सा रेशियो क्या शो कर रहा है, कौन सा रेशियो क्या ये बता रहा है कि ये कंपनी के लिए अच्छा है, ये कंपनी के लिए बुरा है, ये गुड है, ये बैड है। अगर रेशियो के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले एक रेशियो का बेसिक चीज बता दें। जैसे मान लो कि रेशियो का मतलब होता है कोई भी चीज अपने P/Q की फॉर्म में हो। जैसे आपके पास 150x की वैल्यू है, 200y की वैल्यू है, तो इसको रेशियो में कैसे बोलोगे आप? कैसे बोलोगे तो? हाँ, कैसे बोलोगे? देखिए 5 की टेबल से कट कर दो, 0 से 0 कटेगा, 5 की टेबल से कट कर दो, 3 और 4, 3/4। इसको और तरीके से भी कैसे लिख सकते हो? अगर इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है या पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? 150 डिवाइड बाय 200, इसको काटा लिया या इसके डिवाइड कर दो, 3 के अंदर डिवाइड कर दो इसका 4 का, 4 पॉइंट जा नहीं रहा, पॉइंट लगाया 0, 4 7 जा 28, 2 फिर नहीं जा रहा 0, 4 5 जा 20, तो अपने 0.75 भी लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं इसको बताओ? 0.75 है, 0.75 में पॉइंट हटाया नीचे कितना आएगा? 100, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 100 आ गया। इसको काट दो, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 314। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो पॉइंट्स की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये तो सिंपल कि आपको आंसर कैसे शो करना है, आप ऐसे भी शो कर सकते हो और ऐसे भी। लेकिन ज्यादा बेस्ट ये रहता है कि आप उसका पॉइंट्स में निकालो, क्योंकि कई बार कोई चीज कट रही होती है। जैसे ये वाली चीज है, अब ये कट रही है, मान लो ये आपने निकाल दिया यहाँ पे 6/8, ये भी सही है, लेकिन जहां तक कट रहा है वहां तक काटो। जैसे ये आगे और कट रहा है तो वो काट दो, जहां तक कट रहा है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपल डिवाइड कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो है बेसिक कि आपको आंसर किस फॉर्म में लिखना है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि रेशियो का क्लासिफिकेशन, कि रेशियो को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया हुआ है। तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम बेसिक नॉर्मल एकदम सिंपल रेशियो करने वाले हैं। रेशियो को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो, इसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, थर्ड हमारे पास आता है एक्टिविटी रेशियो, और फोर्थ आता है हमारे पास अदर रेशियो। वैसे तो रेशियो की अगर मैं बात करूं तो लगभग 40 से 50 तक रेशियो आपके हैं, लेकिन 12th के बेसिस की अगर बात करूं तो लगभग 26 रेशियो आपके आएंगे, 26, ठीक है। उसमें आपका पूरा रेशियो कवर हो जाएगा। आपको रेशियो के जैसे मैथ में फॉर्मूले होते हैं, वैसे रेशियो के भी क्या है? फॉर्मूले हैं। वो आप लर्न करोगे और आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूले में क्या आएगा, अकॉर्डिंगली आप उसको अच्छे से कर लोगे। तो सबसे हम पहले बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब सबसे पहले किसी भी चीज को पकड़े तो उसके नाम को पढ़ो। क्या लिखा है नाम? सॉल्वेंसी। क्या होता है सॉल्वेंसी? सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि एक बंदा अपनी कितनी लायबिलिटी पे कर रहा है। लायबिलिटी पेइंग कैपेसिटी को बोलते हैं सॉल्वेंसी। वैसे जो सॉल्वेंसी वर्ड बना है वो सॉल्वेंट से बना है, दिवाली का। ये सॉल्वेंसी बताता है कि आप अगर आपके पास 2 रुपए हैं तो आपने उसमें से लोन कितना ले रखे? 1 रुपए का मान लो, तो 1 रुपया क्या है?
लोन वो कैपेसिटी बताता है, वो बताता है कि कितना पैसा आपने बाहर से ले रखा है, वो बताता है सॉल्वेंसी। कितना घर का है, कितना बाहर से ले रखा है, वो बताता है सॉल्वेंसी रेशियो। ये रेशियो आते हैं दो टाइप के। फर्स्ट आता है शॉर्ट टर्म, सेकंड आता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म रेशियो की अगर बात करें तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपका आता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कैश पोजीशन रेशियो। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, ये है सिलेबस में, फिर भी हम इसको करेंगे, ठीक है, कोई भी छोड़ेंगे नहीं। लिक्विडिटी रेशियो की हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसको कवर करने हैं, ये चारों क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। रेशियो को हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो उसके अंदर दो पार्ट आते हैं आपके, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के अंदर आपके आते हैं फर्स्ट लिक्विड रेशियो, सेकंड आता है कैश पोजीशन रेशियो, इसके बाद लॉन्ग टर्म रेशियो आता है। लॉन्ग टर्म के बाद हमारे पास आएगी प्रॉफिटेबिलिटी, फिर आएगा एक्टिविटी और फिर आएगा अदर रेशियो। क्लियर है? इसकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से नोट डाउन करना है, ठीक है। अब हम करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो को स्टार्ट, सॉरी लिक्विडिटी। सॉल्वेंसी के अंदर कौन सा? लिक्विडिटी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्वेंसी का फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में फर्स्ट रेशियो आपका आता है करंट रेशियो। सबसे बेस्ट और सबसे पॉपुलर रेशियो है ये, सिंपल रेशियो, करंट रेशियो। करंट को हिंदी में बोलते हैं चालू, क्या बोलते हैं? चालू। और रेशियो बोलते हैं अनुपात, चालू अनुपात। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है CA/CL, बस। हाँ, CA मतलब करंट असेट और CL मतलब करंट लायबिलिटी। आपने 11th में तो पढ़ा ही हुआ है कि करंट असेट क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी क्या होती है, सब चीजें। तो करंट असेट क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, एक बार वापस मैं बता देता हूं आपको। अगर 11th में पढ़ा है तो वो बढ़िया बात है, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे पढ़ लेंगे। करंट असेट आर दोज असेट व्हिच आर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। एक साल से कम की जो भी असेट होगी वो कौन सी है? एंड दोज आर कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास चेक पड़ा है, मैं उसको एक साल के अंदर अंदर 3 महीने की वैलिडिटी होती है चेक की, उसको कभी भी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। स्टॉक पड़ा है गोडाउन में, उसको जब चाहे मर्जी बेच लूंगा, कैश में कन्वर्ट करवा सकता हूँ। बॉन्ड पड़े हैं, शेयर पड़े हैं, शॉर्ट टर्म शेयर, जिसका पीरियड एक साल से कम है, लेस देन 365 डे है, ऐसी असेट को मैं क्या बोलूंगा? करंट असेट। कौन कौन सी आती है एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेयर्स, छोटे शेयर्स जो एक साल में बिक जाते हैं। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस, हमारे प्रीपेड एक्सपेंस हमारे असेट ही है, ठीक है। इसके अलावा करंट असेट में कौन सा है? शॉर्ट टर्म जो भी असेट है, जैसे BR जिसको आप बोलते हो बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ये भी है। आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो आपने पहले ही कर दिए, जैसे कि एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल 2 महीने का पहले पे कर दिया, 2 महीने का आया नहीं अभी तक, पे कर दिया, तो वो आपके लिए क्या है? करंट असेट, क्योंकि आपने पे पहले कर दिया, एक्सपेंस हुआ ही, वो आपकी करंट असेट। क्लियर है क्या? वापस सुनो, करंट असेट क्या है, कौन कौन सी है? कैश, बैंक, BR बिल्स रिसीवेबल, डेटर के बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। इसके अलावा अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं हुई। मैंने कहीं वर्क कर लिया लेकिन मेरे को उसकी पेमेंट नहीं मिली, तो वो मेरे लिए क्या है? असेट, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे आते हैं, जैसे स्टॉक हो गया आपका, इन्वेंटरी भी बोलते हैं स्टॉक को, ये सब। करंट लायबिलिटीज कौन? वही सेम बात, जैसे करंट असेट है वैसे करंट लायबिलिटी। असेट तो हमें लेनी थी या सेल करनी थी, जिससे कैश आ रहा था। करंट liabilities are those liabilities which are a period of less than 1 year,
फॉर एग्जांपल आपको कोई एक्सपेंस पे करना है, आपने पे नहीं किया, जैसे कोई लेबर को पेमेंट देनी थी, वो पेमेंट नहीं थी, तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसी इनकम जो हमें पहले ही मिल गई, मेरे को 2 महीने की सैलरी पहले मिल गई, एडवांस सैलरी, मैंने बढ़ाया नहीं, पहले मिल गई, तो क्या होगा, लायबिलिटी। क्लियर। इसके अलावा कोई छोटे मोटे लोन ले लिया आपने, बैंक से लोन ले लिया 6 महीने का, 4 महीने का, 2 महीने का, साल से कम का, वो सब क्या है, करंट लायबिलिटी। एक बैंक कहीं फैसिलिटी देता है जिसमें डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ होती है, उसको क्या बोलते हैं, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट को हम बोलते हैं अधिविकर्ष। बैंक में डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करना बैंक डिपॉजिट सिस्टम करंट लायबिलिटी में बोलते हैं। अब बात आती है कि इनको तो हमने पढ़ लिया, फॉर्मूले पता लग गए, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। आज एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखना भी। डेटर 50,000, क्रेडिटर 60,000, पीपी 30,000, बीआर 40,000, स्टॉक 25,000, प्रीपेड एक्सपेंस 5,000, एडवांस इनकम 6,000, इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटी 8,000, ठीक है, बैंक ओडी 4,000, कैश 15,000। कैलकुलेट करंट रेशियो। क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा, पूरा क्वेश्चन दे दिया आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया आपके लिए, इसमें आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। व्हाट इज द करंट रेशियो, हमने डिस्कस किया अभी, करंट रेशियो इज व्हाट, करंट रेशियो इज सी अपॉन सीएल। सीए बोले तो करंट एसेट, सीएल बोले तो करंट लायबिलिटी। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पता है, सबसे पहले नोट डाउन करना कॉपी के अंदर, क्या, सी अपॉन करंट रेशियो इक्वल टू सी अपॉन सीएल। चालू अनुपात क्या होता है, चालू संपत्ति, इसको क्या बोलते हैं, चालू संपत्ति, और बटे चालू दायित्व। आप इंग्लिश मीडियम में गए हो तो इंग्लिश मीडियम में करंट लायबिलिटी यूज करोगे, हिंदी मीडियम में गए हो तो हिंदी में चालू दायित्व यूज करोगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन पूछा क्या इसमें, सी आर करंट रेशियो। तो हमें तो ये जानना है कि सी और सीएल अलग अलग करते हैं, आपको मिक्स दे रखा है, आपको अलग अलग करना है, सीए अलग करना है और सीएल। तो सबसे पहले सीए वाले बताओगे, टिक करेंगे अपने, बताओ भाई, डेटर सीए, बिल्कुल ये सीए, हाँ, क्रेडिटर नहीं है, सीएल है, सीएसी वाले टिक कर लेते हैं, बीपी नहीं है क्योंकि पेपर आ रहा है, पीआर करंट एसेट है, स्टॉक सीए, प्रीपेड एक्सपेंस सीए बिल्कुल, एडवांस इनकम, तो इनकम हमें पहले मिल गई तो लायबिलिटी होगी हमारी, मार्केटेबल सिक्योरिटी सीए क्योंकि शेयर्स हैं तो हमें बेचने पड़ेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, बैंक ओडी लायबिलिटी है क्योंकि हमें पे करना है बैंक को, कैश असेट है, बस ये सारे टोटल कर दो तो चल लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। करंट रेशियो असेट के अंदर ये सारे आ गए, तो आप बताओ इसका टोटल क्या होगा। तो देखो, डेटर प्लस बीआर प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस कैश। अब इनकी अमाउंट कितनी कितनी है, देखो, डेटर कितनी है 50,000 की, बीआर कितने हैं 40 का, स्टॉक कितने का 25 का, इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस कितने हैं 5,000 का, मार्केटेबल सिक्योरिटी कितनी है 8,000 की, और कैश कितने का है 15। एक बार आपको थोड़ा सा दिक्कत लगेगा कि आइडेंटिफाई करने में, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, चीजें एकदम इजी हो जाएगी। ये तो होगी हमारी कौन सी, करंट एसेट। इसी तरीके से पहले इसका टोटल कर लेते हैं सबका। चलिए, टोटल आपको कैलकुलेटर लेकर नहीं आना, अपने हाथ से करना है टोटल, और ऐसा नहीं हो पीछे पहले लिख रहे हो फिर कर रहे हो टोटल, यहीं पे करना है टोटल। 50 और 40, 90 और 25, 1 15, 1 15 और 5, 1 20, 1 20 और 8, 1 28, 1 28 और 15, 1 43, 1,43,000 करंट असेट। इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज का टोटल कर लेते हैं नीचे। करंट लायबिलिटी जो बच गई बिना टिक वाली वो आ जाएगी, अनटिक वाली। चेक करो, क्रेडिट कितने के हैं 60,000, नेक्स्ट बीपी
30,000। नेक्स्ट एडवांस इनकम 6,000। नेक्स्ट बैंक ओटी 4,000। बस 4 ही आइटम है। एक चीज और चेक कर लेना, कई बार क्या होता है कोई चीज रह जाती है अपने से, कई बार इसमें भी नहीं आती इसमें भी नहीं आती, तो पता कैसे लगेगा? चेक करो 1 2 3 4 5 6 आइटम तो यहाँ है, 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 आइटम होनी चाहिए। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। मतलब हमने 6 करंट असेट्स में डाल दी, 4 इसमें डाल दी, और कल को एक आधी रह गई तो पता लग जाता है, गलती पकड़ी जाती है। अब चेक करते हैं इसमें टोटल, तो 60 और 30 90 और 6 96 और 4 1 लाख। तो करंट लायबिलिटीज का टोटल कितना आ गया? 1 लाख। अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो करंट एसेट्स की वैल्यू बोलो, टोटल कितना आएगा? 1,43,000 अपॉन में करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 1 लाख। तो इसको भी मैंने सॉल्व करना सिखाया था आपको, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 3 जीरो से 3 जीरो, अब 2 जीरो पड़ी नीचे, क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे, 1.43 टाइम्स लिख देना। सर इसका मतलब क्या है? ये रेशियो मैंने आपको पहले अभी बोला था कि हर रेशियो कुछ ना कुछ शो करेगा। ये रेशियो क्या शो कर रहा है? ये रेशियो ये शो कर रहा है कि अगर करंट लायबिलिटीज 1 लाख है तो करंट एसेट उसकी 1.43 टाइम्स होगी, इतना गुना होगी। ये 1 लाख है तो कितनी है? 1,43,000। अगर वो 100 होगी तो ये 143 होगी। ये दोनों में रिलेशन बताता है ये रेशियो। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? हाँ जी, डाउट है तो पूछो। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट रेशियो की तरफ। तो पहला रेशियो हमने क्लियर किया है लिक्विडिटी रेशियो, उसके अंदर सबसे पहले आता है करंट रेशियो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेशियो की। नेक्स्ट रेशियो जो है वो मैं इसी के जस्ट नीचे लिख रहा हूं पी पॉइंट पर, लिक्विड रेशियो। सही है, तो लिक्विडिटी था। हाँ, लिक्विडिटी क्या था? 2 रेशियो है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। इसको क्विक रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक रेशियो। और क्यों बोलते हैं कि क्विक का मतलब क्या होता है? क्विक, जल्दी। क्या होता है? जल्दी। अब ये करंट एसेट जो है ना, इसको बड़ा टाइम लग जाता है बेचने में, स्टॉक बेचने में बहुत टाइम लगता है। लगता नहीं लगता? कोई खर्चे कर दिए, जैसे 2 महीने का बिजली बिल भर दिया, वो पता नहीं 2 महीने कब आएंगे। तो ये 2 एक्सपेंस, ये 2 असेट ये नहीं देता इस रेशियो में। इस रेशियो में हमें इस रेशियो को ही लेना है, बस 2 एक्सपेंस सीए में से हटाने हैं। कौन कौन से? देखो, ऊपर तो आएगा एल ए, यहाँ पर क्या था? सी ए, यहाँ आएगा एल ए। एल ए का मतलब लिक्विड एसेट, और नीचे क्या है उसके? सी एल, यहाँ पर सी एल है करंट लायबिलिटी। मतलब मैंने इस रेशियो में सिर्फ क्या चेंज किया? करंट एसेट की जगह लिक्विड एसेट आ गया, करंट लायबिलिटी का करंट लायबिलिटी, कोई चेंज नहीं। अब सर बात तो ये आती है कि हमें ये तो पता है कि सीएल क्या होता है, अभी हमने पता लगा था सीएल क्या होता है, क्रेडिटर होते हैं, डीपी होते हैं, कोई आपने एडवांस इनकम ले रखी है तो वो होते हैं। अब बात आती है सर लिक्विड एसेट्स क्या होंगे? तो लिक्विड एसेट निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन में करंट एसेट तो आपको मालूम ही है क्या क्या आता है करंट एसेट में। इसमें से 2 चीजें रेस्ट करनी है। अगर आपके पास करंट एसेट है, ऑलरेडी निकाली हुई पड़ी है, तो 2 चीजें रेस्ट करनी है। एक तो स्टॉक, जिसको आप क्या बोलते हो? इन्वेंट्री, कहीं जगह इन्वेंट्री होगा, कहीं स्टॉक होगा। एक प्रीपेड एक्सपेंस। अगर ये 2 चीजें आप लेस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? लिक्विड एसेट। और वो पुट करोगे तो वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन था, उसी को मैं थोड़ा सा ले लेता हूं। एग्जांपल नंबर 2, मेरी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो मेरी करंट एसेट थी वो शायद 1,43,000 थी, और जो मेरी करंट लायबिलिटी थी वो शायद मेरी 1 लाख थी। और इसके अलावा मैं 2 अपनी चीजें और ले लेता हूं जो मेरे को इसमें चाहिए, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। ले लूं? चलिए ले लेते हैं। मान लो ये 8,000 है, ये 10,000। आपको कह दिया नीचे कि लिक्विड रेशियो निकालो, फाइंड आउट करो।
कैसे करोगे फाइंड आउट? कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा हुआ है तो बेस्ट है। लिक्विड एसेट पड़ी है? नहीं है सर, हमारे पास तो क्या है क्वेश्चन में, करंट एसेट, और करंट एसेट से लिक्विड एसेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो चीजें माइनस करेंगे। तो करंट एसेट कितनी रखी आपको 143, लिख दो 143 माइनस स्टॉक कितने है 8000 का, तो माइनस कर दो। प्रीपेड एक्सपेंस कितने हैं 10000, वो माइनस कर दो। तो आपके पास लिक्विड एसेट कितनी आ जाएगी, 143 में से 18 गए, कितना आएगा